नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 का मॉडल पेपर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें जो प्रश्न पत्र हैं अनुभवी अध्यापकों की देखरेख में बनाए गए हैं। जो प्रश्न पत्र है, जो प्रश्न है वो बहुत ही ऑथेंटिक हैं और उनके आने की पूरी संभावना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो की क्वालिटी से बिल्कुल ही मतलब न रखिएगा कि ये जो वीडियो क्वालिटी है ख़राब है। आप क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि ये प्रश्न पत्र आ सकते हैं या नहीं। खुद आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका अनुभव आपको होगा ही। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरे प्रश्न ज़रूर देखिएगा और उसके आंसर को ध्यान से सुनिएगा। और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें से आ रहे थे। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इससे ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पी टी 2021 की परीक्षा के सिलेबस के अनुसार जो मॉडल पेपर प्रश्न पत्र 2 है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। स्वाभिमान आंदोलन चलाया था, किसने चलाया था आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रामास्वामी नायकर। तो इस पहले जो इस पे चर्चा कर लेते हैं। जो जो इसके ऑप्शन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है संयुक्त संवाद कौमुदी। महात्मा गांधी की राष्ट्रपिता कहा जाता है। इन्होंने अछूतों के लिए और किसान वर्ग और गरीब वर्ग के लिए और भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन नहीं चलाया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, लेकिन इनका स्वाभिमान आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं है। और ये आपका जो डी ऑप्शन है, रामास्वामी नायकर, तो ये केरल के निवासी थे, रहने वाले थे। इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? स्वामी रामास्वामी रामास्वामी नायकर ने ये जो है स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रामास्वामी नायकर, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा उपनिषद है। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा उपनिषद है। तो पहला ऑप्शन है, तो 4 उपनिषद होंगे इसमें बताया गया है, 4 ऑप्शन के नाम दिए गए हैं, लेकिन इसमें बताना है आपको 2 कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। केना ऑप्शन, पहला ऑप्शन है केना उपनिषद और ईश उपनिषद, दूसरा ईश उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। सी है छांदोग्य उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। डी है इनमें से कोई नहीं। उपनिषद मतलब होता है एकांत में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना या फिर गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो एक और प्रश्न बनता है इससे, उपनिषद से, कि जो सत्यमेव जयते है, भारत में जो वो शब्द है, एक राष्ट्रीय शब्द है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की विजय होती है, वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो उसका सही ऑप्शन है मांडूक्य उपनिषद। लेकिन आइए देखते हैं इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, छांदोग्य उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा है और मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा है। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। ये आपका वैदिक काल से जो सिलेबस में है उसी से लिया गया है। तीसरा है, इनमें से किस शासक के शासनकाल में भारत में को प्रथम बार ढाला गया। जो रुपया है उसको पहले बार किसने बनवाया था, मतलब पहला ऑप्शन है शाहजहाँ, दूसरा है अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी। तो शाहजहाँ ने इसको जो है वास्तुकला के स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासनकाल में ताजमहल आदि बहुत सारी इमारतें बनी। अकबर को जो है एक महान राजा था, लेकिन इसने रुपए को प्रथम बार ढलवाया नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी, इसने बाजार नियंत्रण लागू किया था। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आपका एक ऑप्शन बचा है शेर शाह सूरी, जिसे जीटी रोड बनवाया था।
का निर्माण करवाया था, उसी ने भारत में सबसे पहले रुपये को ढलवाया था। अगला प्रश्न है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह है, आपको बताना है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। पहले आप इसमें किसी में पूछा था तो एक ही ऑप्शन पूछा जाता है, लेकिन इसमें दो दो ऑप्शन दिए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आपको सीरियल याद होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बुध एवं शुक्र, बुध एवं पृथ्वी, बुध एवं वरुण, पृथ्वी एवं मंगल। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बुध एवं शुक्र। सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद शुक्र, तो उसी के हिसाब से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बुध एवं शुक्र। अगला है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन थे। पहला है लोथल एवं सुत कोटदा, रोपड़ एवं हड़प्पा, धौलावीरा एवं, अगला है आलमगीर एवं रंगपुर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन, लोथल एवं सुत कोटदा। लोथल आपका गुजरात में है, रोपड़ आपका पंजाब में है, हड़प्पा ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में स्थित है। धौलावीरा आपका यह है राजस्थान में। तो ये वैदिक स्थान से सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट स्थान हैं। अगला छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को कहा जाता था, मतलब जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी उसको क्या कहते थे। तो पहला ऑप्शन है सधवा, अछूता दूसरा है, अमाजू, कुटनी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए सी। आइए अमाजू इसका सही ऑप्शन हो जाए, जो विधवा, जो वैदिक काल में आजीवन विवाह नहीं करती थी तो उनको कहा जाता था अमाजू। सधवा मतलब होता है जो विधवा का विलोम शब्द होता है, सधवा होता है जो पुरुष, जो ऐसा पुरुष जिसकी स्त्री की मृत्यु हो जाती है उसे सधवा कहा जाता है। अछूता मतलब जिसको छुआ नहीं सके, अछूता मतलब जैसे निम्न समाज के लोग रहते थे तो उनको अछूता कहते थे। कुटनी ये जो है गुप्त काल का शब्द है, जो वृद्ध वेश्याएं होती उनको कुटनी कहा जाता था। अगला प्रश्न है 7, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किसी, एम.एन. जोशी, लाला लाजपत राय, राकेश टिकैत, यूँ महात्मा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन आपका बताना है कौन सा होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी एम.एन. जोशी, लाला लाजपत राय, राकेश टिकैत या महात्मा गांधी। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा एम.एन. जोशी, मानवेंद्र नाथ जोशी। इसकी स्थापना अक्टूबर 1923 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। राकेश टिकैत जो अखिल भारतीय किसान संघ है, इस समय जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके अध्यक्ष। महात्मा गांधी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला से है, तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौधरी रहमत अली, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था। तीनों गोल में सम्मेलन कहाँ हुए थे, लंदन में हुए थे तीनों गोल में सम्मेलन। तो इसमें चौधरी जो रहमत अली है इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का शब्द दिया था। महात्मा गांधी इन्होंने एक दो बार गोल में सम्मेलन, 2 बार इन्होंने गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। तो सुभाष चंद्र बोस का इससे दूर का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उस समय भारत में थे ही नहीं, ये जो है विदेशों में थे और वहीं से भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। अगला है, बहुत ही फेमस नारा है 9वां, आराम हराम है। यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया, भगत सिंह, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी मंगल पांडे। तो आइए, भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो, मंगल पांडे दिया था भागो फिरंगी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। फ्री हिंदुस्तान नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, आपको बताना है कि
फ्री हिंदुस्तान नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? इसके पहले ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तारकनाथ दास, दादा भाई नौरोजी, कहीं कहीं लिखा रहता है नौरोजी, लेकिन सही होगा आपका नौरोजी। डी ऑप्शन है चित्तरंजन दास। फ्री हिंदुस्तान के रचनाकार हैं तारकनाथ दास। आइए इसके जो ऑप्शन है इस पर बात कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने, इनकी पुस्तक का नाम है संवाद कौमुदी। दादा भाई नौरोजी का इसकी जो फेमस पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। चित्तरंजन दास ने की पुस्तक का नाम चित्तरंजन दास, इसका नहीं मालूम मुझे। अभी इसका अगला प्रश्न है, आपको बताना है चित्तरंजन दास की पुस्तक का नाम क्या है। आप इसके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने इस पार्टी की स्थापना की थी। 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे, एवं चित्तरंजन दास ने इस पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी, कांग्रेस सोशल पार्टी या आम आदमी पार्टी। तो आइए इसकी सही ऑप्शन को जान लेते हैं। तो स्वराज पार्टी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने इस पार्टी की स्थापना की थी। कांग्रेस से ये उब चुके थे और इन्होंने इसके विरोध कर दिया था और इन्होंने एक नई पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया था, लेकिन बाद में इसको रद्द करके फिर इसमें ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो इसका सही ऑप्शन है स्वराज पार्टी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ने इसकी स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम जिसे कहते हैं। कांग्रेस वर्ल्ड पार्टी ऐसी कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी इसके जो संस्थापक हैं, बंदूक रख के इसने केजरीवाल ने जो अन्ना हजारे उनके कंधे पे बंदूक रख के अपनी पार्टी स्थापित की, मतलब उनके जो धरने हुए थे उसमें शामिल हुआ और अपना जोर शोर प्रचार किया और एक नई पार्टी का उदय किया। आम आदमी पार्टी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसने जो है अपना काम अच्छा कर लिया, मौके का फ़ायदा उठाया, महत्वाकांक्षी आदमी था। सही है। अगला है, क्षेत्र के आधार पर इनमें से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, आपका सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है, इनमें से कौन सी खरीफ फसलों का सही समूह है। गेहूँ। ऐसा प्रश्न एग्जाम में जरूर बन रहा है और खासकर यूपी के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये प्रश्न एक जरूर बन रहा है कि रबी की फसल कौन है, खरीफ की फसल है या जायद की फसल, इनमें से कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है गेहूँ, मटर एवं चना। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये आपको पता है कि ये रबी की फसल है। मतलब रबी की फसल मतलब मार्च से जो ये बुआई होती है इसकी दिसंबर जनवरी में, और इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल मई तक होती है, तो ये आपकी रबी की फसल होती है। और उसके बाद जायद की फसल होती है 2-3 महीने, मतलब जुलाई तक। उसके बाद आपका खरीफ की फसल होती है जुलाई में, उसकी जुलाई अगस्त में बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर उसकी कटाई हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मक्का, धान और उड़द। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जौ, सरसों, तरबूज, तो ये जो है इसमें ये भी नहीं होगा। अगला है, निम्न में भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन को देख लेते हैं, जुहू, कोवलम या कालनगट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोवलम। कौन सा आपका सही हो जाएगा, कोवलम इसका सही हो जाएगा आपका। तो कोवलम आपका सही है आपका। तो मरीना बीच, सॉरी ये आपका कोवलम नहीं होगा, ये मरीना बीच होगा। मरीना बीच आपका ये स्थित है, मरीना बीच आपका स्थित तमिलनाडु में, चेन्नई के तमिलनाडु पे आपका स्थित है। जो आपका ये आपका स्थित है जो मुंबई में स्थित है। कोवलम जो है आपका केरला में स्थित है। ये विश्व का सबसे प्रमुख लंबे समुद्र तटों में माना जाता है मरीना बीच को। तो ये आपको कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के चेन्नई तट पर। अगला है, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है। यमुना,
गंगा, नर्मदा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ब्रह्मपुत्र। जो मानसरोवर झील है से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। तो यमुना का उद्गम यमुनोत्री से, गंगा का गंगोत्री से, नर्मदा का धौलाधार जो पर्वत है मध्य प्रदेश में वहीं से उत्पत्ति होती है नर्मदा की। अगला प्रश्न बनता है वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आयन मंडल में विद्युत चालकता होती है। आइए इसके सीरियल को देख लेते हैं। सबसे पहले पड़ता है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और लास्ट में पड़ता है बहिर्मंडल। तो इसके कुछ सीरियल हैं, आपको याद कर लेना चाहिए। क्षोभ मंडल में आपकी क्षोभ में मौसमी दशाएं बनती हैं, बादल, बारिश, ये सारी दशाएं होती हैं। समताप मंडल में आपके वायुयान चलते हैं। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस परेड में लड़ाकू फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला फाइटर हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। गणतंत्र दिवस परेड में लड़ाकू फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर है। पहला ऑप्शन है मोहना सिंह, मिताली राज, शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी। तो सही ऑप्शन है आपका अवनी चतुर्वेदी। शिवांगी सिंह नहीं है, मिताली राज एक क्रिकेटर है, मोहना सिंह नहीं है। अगला प्रश्न है 18 केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को मनाने की घोषणा की है पराक्रम दिवस। सही ऑप्शन होगा पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मिताली राज। ये भारतीय T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला है मिताली राज। पूनम राजपूत एक जो है गेंदबाज है। हरमनप्रीत कौर सबसे तेज T20 में सबसे तेज 8 शतक मारने वाली हैं। और झूलन का गोस्वामी विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं, 20 है। वह ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। वर्ष 2023 रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो वर्ष 2023 रग्बी विश्व कप की मेज़बानी आपका करेगा फ्रांस। टोक्यो ओलंपिक 2021 की मेज़बानी कर रहा है जापान। तो चल ही रहा है इसमें इस समय। अगला है 91वें प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार को किस भारतीय प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इसके ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, रजनीकांत या फिर आयुष्मान खुराना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रजनीकांत। अगला है रामानंद सागर की जो रामायण है एक टीवी सीरियल में सीता की भूमिका निभाई थी। सीता जी जो रोल किया था ये पहले भी प्रभु कुछ धारावाहिकों में काम कर चुकी, टीवी सीरियल में काम कर चुकी थी, लेकिन उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी रामानंद का जो रामायण था उसमें प्रसिद्धि मिली। इसकी जो शुरुआत है वो 1986 से 1988 में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद ये अब 20वीं सदी में ये 21वीं सदी में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा आपका दीपिका चिखलिया जो है इसकी सीता की भूमिका निभाई थी। राम की भूमिका निभाई थी आर्यन गोविल ने। अगला है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपर्युक्त दोनों पर, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत सिद्धांत पर। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा विमुक्त होती है, मतलब फैलती है, वो इकट्ठा नहीं होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या होती है, सूर्य में होती है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला है आइंस्टीन के प्रभाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, पटना, बंगलुरु या भोपाल। इसका सही ऑप्शन है भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। अगला है रसोई घर किचन में उपयोग किए जाने वाले गैस सिलेंडर में कौन सी गैसों का द्रवीभूत किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है, किससे, मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन या नियान, ब्यूटेन और प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। सही ऑप्शन है डी, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन से इसको द्रवीभूत किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है। आपका लास्ट प्रश्न बनता है कौन सा है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी।
जो वायरस होती है उसकी खोज किसने की थी। ये इस समय कोरोना काल चल रहा है तो आपको बहुत सारे जो सुनने को मिल रहे हैं कि वायरस क्या है, वायरस क्या है। अब हर जगह वायरस, कोरोना वायरस, ये वायरस, फलाना वायरस, धमाका वायरस। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है, इसमें वायरस की खोज किसने की थी, स्मिथ, जॉन मेंडल या स्टैनले। तो सही ऑप्शन है मानव इसकी। तो इस तरह से आपने 26 प्रश्न देखे, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत देखा आपने, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत की है मैंने इसको वीडियो बनाने में। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।